हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एल लंबाई की एक समान छड़ अपने एक किनारे से लटकाई गई है और इसे छोटे दोलन दिए जाते हैं। उस सरल दोलक की लंबाई निकालें जिसका आवर्तकाल इस छड़ के आवर्तकाल के बराबर हो। तो इस प्रश्न में दिया गया है एक एल लंबाई की एक समान छड़ जो कि अपने एक किनारे से लटकाई गई है और जो इसे छोटे दोलन दिया जाता है। तो हमें क्या निकालना है, उस सरल दोलक की लंबाई निकालनी है जिसका आवर्तकाल इस छड़ के आवर्तकाल के बराबर हो। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है आवर्तकाल आवर्तकाल एवं जड़ता आघूर्ण। जड़ता आघूर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे एल लंबाई की एक समान छड़ की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक समान छड़ है जिसकी लंबाई एल है। तो हम जानते हैं कि जो ठोस छड़ है उसके लिए, ठोस छड़ के लिए जो हमारे पास आवर्तकाल होता है टी से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल तो हमारे पास टी, तो उसको हम जड़ता आघूर्ण से देखें। ये तो हमारे पास है 2 पाई वर्गमूल आई भागित एम जी, और जो लंबाई होती है एल द्रव्यमान भार के लिए, ठीक है। तो इससे हमारे पास ठोस छड़ है, इसके लिए जड़ता आघूर्ण देखेंगे। तो जड़ता आघूर्ण आई हमें देखना है किस अक्ष पर आधारित। तो आकृति में देखेंगे तो हमारे पास जो ये गति कर रहा है, वर्तनानुसार गति कर रहा है, तो ये हमारे पास उसकी लंबाई एल से, तो एल से हमारी आधी लंबाई L/2 है ये। तो यहाँ पर जो जड़ता आघूर्ण हो जाएगा आई, वो हो जाएगा हमारे पास से आई द्रव्यमान भार के प्लस से जो भार एम है गुणा लंबाई है L/2, तो L/2 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ठोस छड़ के लिए जो ICM हो जाएगा हमारे पास है, वो हो जाएगा ML² भाग में 12 प्लस ML² अपॉन 4, ML² अपॉन 4, ठीक है। यानी कि जो हमारा जड़ता आघूर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा ML² तो भाग में हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो आवर्तकाल है ठोस छड़ के लिए टी, वो तो हमारे पास है 2 पाई वर्गमूल आई देखेंगे तो हमारे पास आई है, हमारे पास है I0, I0 भाग में जो है mg, और L है जो द्रव्यमान भार के लिए हो जाएगा LEM, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास है 2 पाई वर्गमूल, ये हमने निकाल लिया है जड़ता आघूर्ण ML² भाग में 3। ये हो गया हमारे पास है ML² भाग में 3, और ये हो जाए हमारे पास है MGL, MGL, ठीक है, COM। तो यहाँ से जो आवर्तकाल है टी हो जाए हमारे पास है 2 पाई वर्गमूल ML² भाग 3 mg, और जो ये L है द्रव्यमान भार, वो उसकी आधी लंबाई को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L/2, L/2 का, ठीक है। अब देखो जो आवर्तकाल हो जाएगा हमारे पास है, ये आ जाएगा 2 पाई वर्गमूल एम से एम को काट देंगे, एल से एल काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 2L भाग 3g, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल हमारे पास है 2 पाई वर्गमूल 2L भाग 3g। अब देखो
अब इसको कहा गया है कि उस सरल दोलक की लंबाई निकालें जिसका आवर्तकाल इस छड़ के आवर्तकाल के बराबर है। यानी कि हम एक सरल दोलक के आवर्तकाल को इससे हमें बराबर करेंगे, तो हमारे पास जो सरल दोलक के लिए लेंगे तो जो लंबाई है उसको एल मानेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी। तो जो आवर्तकाल होगा टी होता है 2 पाई वर्गमूल एल भागित जी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ से, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। ये हो जाएगा हमारे पास है, इसको बराबर करेंगे यानी कि इनकी तुलना करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास है जो टी आ जाएगा वो हमारे पास है 2 पाई वर्गमूल 2 एल भाग में 3 जी, इसको मान लेंगे टी डैश। तो ये देखेंगे इनको जब दोनों को हम बराबर करेंगे तो हमारे पास जो लंबाई आ जाएगी एल वो हो जाएगी हमारे पास है 2:3 एल के। ठीक है, तो यही करना था हमें। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।